नमस्कार दोस्तों, मैं वस्त्रकार सर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिनी कंपटीशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे और रोज़ आपके रेगुलर वीडियो आएंगे हिस्ट्री के, और जब तक आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हिस्ट्री के वीडियो आएंगे। चलिए दोस्तों, तो हिस्ट्री क्या है उसको समझते हैं। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, व्यक्ति, समाज या अन्य घटनाओं का कालक्रम रूप से विवरण ही क्या है, इतिहास है। मतलब जितनी भी सामाजिक घटना हुई है उसको अगर एक विवरण में रखें और एक है ना, एक भैया एक कोई भी चीज में तो रखा जाएगा ना, वही है आपका इतिहास। ठीक, अगर संक्षेप भाषा में कहूं तो आप कह सकते हैं क्या कि बीता हुआ कल ही क्या है, इतिहास है। बीता हुआ कल क्या है, इतिहास है। ठीक, अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि इतिहास पढ़ना क्यों है। ठीक, तो इतिहास हमें इसलिए पढ़ना है कि इतिहास में जो भी घटनाएं घटी है उनको सीखकर भविष्य में जो भी घटनाएं घटेंगी, है ना भैया, उसमें सुधार करना है, इसलिए इतिहास पढ़ना है। ठीक, और एक चीज याद रखना कि जिस देश का इतिहास नहीं है, जिस देश का इतिहास नहीं है वह भी ये नहीं कह सकता कि, और सबसे वह देश ये नहीं कह सकता कि हमारा कोई इतिहास है। पहला चीज तो यह है। दूसरा चीज यह है कि वो देश कभी भी आगे नहीं हो सकता सांस्कृतिक दृष्टि से, है ना। इसीलिए भारत जो है सांस्कृतिक देश कहलाता है, क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है, भारत आगे है। ठीक है, चलो तो इतिहास को आज से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इतिहास को अपन 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, इतिहास या हिस्ट्री शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? इतिहास। देखो, अपन विवरण तो रखते थे लेकिन उसका कुछ नाम नहीं दिए। इसको क्या कहेंगे? बीता हुआ कल बोल देते थे। जो भी लिखा हुआ रहता था उसको क्या बोलते थे? बीता हुआ कल बोल देते थे, लेकिन उसका एक वर्ड नहीं था। तो इन्होंने एक वर्ड दिया। क्या वर्ड दिया? हिस्ट्री, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। ठीक है, तब से इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं किसको? हेरोडोटस को। अब इतिहास कब से चालू हुआ होगा? जब से इंसान जन्म लिया होगा दुनिया में, है ना भैया। जब से इंसान जन्म लिया होगा दुनिया में तब से इतिहास चालू हुआ होगा। ठीक, राइज ऑफ मैन। ठीक, तो जन्म लिया है तो देखो, अपन धार्मिक दृष्टि से किसको मानते हैं? पहला मनुष्य, आपको पता है ना, ब्रह्मा का पुत्र, है ना, कौन? मनु। इसको अपन क्या मानते हैं? धार्मिक दृष्टि से क्या मानते हैं? पहला मनुष्य बोलते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बोलूं तो किसको मानते हैं? इलेक्ट्रोसेपियंस। इलेक्ट्रोसेपियंस वे जीव होते थे जो कैसे थे? झुक के चलते थे। ठीक है, जिसको आदि मानव के नाम से जानते हैं अपन। ठीक है, ये कैसे रहते थे? झुक के चलते थे। ठीक, झुक के चलते थे। ठीक है, और ऐसे थे, है ना। अब कई लोग मेरे को कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, बता रहा हूं, कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे सर, है। तो मैं उसको बोल दिया, हाँ भाई तेरा पूर्वज रहा होगा, है ना, तभी तो तू बोल रहा है। अरे बेवकूफ, अगर हमारे पूर्वज बंदर होते तो सारे बंदर फिर इंसान नहीं होता नहीं होता। ठीक, तो इससे समझ आता है कि बंदर जैसे दिखने वाले जीव हो सकते हैं, ये बोल सकते हो, लेकिन बंदर नहीं थे। ठीक है, तो वो कैसे थे? इलेक्ट्रोसेपियंस थे जो झुक के चलते थे। ठीक, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। फिर कौन आए? फिर होमोसेपियंस, जो आज है हम आधुनिक मानव। क्या हम झुक के चलते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुए? उसको क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस, जो आज के मानव हैं। ठीक है, आधुनिक मानव के नाम से। इतिहास को जैसे अपन 3 भागों में बांटे हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, उसी तरीके से अपन प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटे हैं। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं? अब देखो, इस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, है ना। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे पाषाण काल आ गया आपका, स्टोन एज। ठीक, अब आदि मानव थे तो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो मिलेगा कहां से? ठीक है, ठीक, ये लगभग ये काल जो है 2400 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक है, फिर आता है अध ऐतिहासिक काल, 2300 से 1750 ईसा पूर्व के टाइम।
इसका क्या है, लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा नहीं गया, क्योंकि इनकी जो लिपि थी, जो इस भाषा में जिसमें बात करते थे वो भाव चित्रात्मक थी, इसलिए आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 1500 ईसा पूर्व से वर्तमान में जब तक चल रहा है तब तक। ठीक है, अब इसका क्या है, लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, जैसे आपके वेद पुराण सबकी रचना कब हुई, आपके ऐतिहासिक काल में हुई है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को भी अपन 3 भागों में बांट दिए हैं। सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण काल, फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल, फिर आता है आपका नव पाषाण काल। हो गया। पाषाण काल उस काल को कहते हैं जहां मनुष्य ने सबसे ज्यादा पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाया, पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाया है ना, पत्थरों के इस्तेमाल करके आग की खोज की और ना जाने कितने न कितने यूजेस किए, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। वो पत्थरों से बने हुए गुफाओं में भी रहते थे, तो पूरी तरीके से पत्थरों से क्या थे, संबंधित थे, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। अब देखो पाषाण काल जो है ना, उनको भी अपन 3 भाग में बांट दिए हैं। सबसे पहले आता है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में खाना बदोश जीवन जीते थे, खाना के लिए तरसते थे भैया, जाते थे शिकार के लिए। ठीक है, जंगली जीवन जीते थे, शिकार पर निर्भर रहते थे। और इस काल में सबसे बड़ी जो घटना घटी ये कि आग की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई, आग की खोज हो गई। आग की खोज से बहुत फायदा हो गया। क्यों, देखो आग की खोज हुई तो अपन जो कच्चा मांस जो खाते थे उसको कैसे खाने लग गए, पका के खाने लग गए। अब पका के खाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगता है, देखी तो है, खाई होगी है ना, खाई ना। कच्चा खाओ और पका खाओ, और कच्चा खाने में, कच्चा खाएंगे तो पचने में बहुत टाइम लगता है, और पका हुआ खाएंगे तो क्या होगा, जल्दी पच जाएगा और हाइजेनिक फूड होता है। ठीक है, तो आग की खोज कैसे की होगी, आप ये समझिए कि उस समय में आप ये समझिए कि कभी काल जंगलों में गर्मी की वजह से आग लग गई होगी। अब आग लगी होगी तो क्या हुआ होगा, जितने भी जानवर है वो जल गए होंगे। ठीक, तो जल गए होंगे। अब जले होंगे तो पके हुए मांस को ये लोग खा के देखे होंगे तो बड़ा टेस्टी लगा होगा। ठीक है, टेस्टी लगा होगा, तो ये लगा कि अरे ये पका हुआ तो बड़ा टेस्टी लगता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये आग कैसे आता है, किसी न किसी तरीके से देखे होंगे, कई पत्थरों को ऐसे करके देखे होंगे तो पता चला होगा अरे हाँ, इसको तो रगड़ने से चिंगारी आता है, घर्षण से, तो बार बार रगड़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस तरीके से आग की खोज हुई, और आग की खोज होने के बाद है ना, जो आदि मानव थे, या आप बोल सकते हो क्या इलेक्ट्रोसेपियंस थे, है ना, ये लोग क्या करने लग गए, पका हुआ खाने लग गए। ठीक, तो इस तरीके से हुआ होगा। ठीक, तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले, पूरा पाषाण काल के। देखो पूरा पाषाण काल के ना साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, कुछ ही जगहों में मिले हैं। तो उनमें से एक जगह है आपका भीमबेटका की गुफा, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, विश्व विरासत में। ठीक है, दूसरा है आदमगढ़ की गुफा, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे, देखिए मध्य पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, देखो इससे एक लेवल ज्यादा ऊपर आएगा। ठीक, आप देखोगे तो देखो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत हुई होगी। ठीक, अब पहला पशु क्या है जी, आपका कुत्ता। अब देखो पशुपालन की शुरुआत ऐसी हुई होगी, आप इमेजिन करके देख सकते हो। अब ऐसा हुआ होगा, ऐसा अनुमानित बता रहा हूं कि हुआ होगा कि कभी काल ऐसा हुआ होगा कि एक ही शिकार पर उसी टाइम में कुत्ता भी गया रहा होगा और उसी टाइम में जो आदि मानव थे वो भी गए होंगे। ठीक है, और कोई एक शिकार रहा होगा और ये भी उस शिकार की तरफ गया होगा, आगे बढ़ा होगा, और कुत्ता भी आगे बढ़ा होगा। ठीक, अब इसके आदि मानव के पाने से पहले वो कुत्ता उसको शिकार कर चुका रहा होगा। तब उस समय के लोग जो रहे होंगे, आदि मानव थे, वो लोग सोचे होंगे, क्या सोचे होंगे, ये सोचे रहे होंगे कि अरे यार ये तो कमाल का जीव है, ये तो बहुत खास जीव है, एक काम करता हूं इसी को पाल लेता हूं। ठीक है, तो ऐसा सोच के, ठीक है, अगर इसको पाल लूंगा तो मेरा काम बच गया।
ठीक है, काम बच गया तो काम बच गया तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये क्या बोलते हैं, अगर इसको पाल लिया मैं क्या बोलते हैं कुत्ता को, तो मेहनत कम करना पड़ेगा। देखो इंसान यहीं से आलसी होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। देखो पका के खा रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अपने अंडर में किसी को पाल रहा है, मतलब वो शिकार करके लाए तो मैं खाऊं। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, देखो ठीक। तो पहला जो पशु था जिसको पाला क्या था, उसका नाम कुत्ता, ठीक। आज से नहीं, सोचते हैं लोग आज से पाल रहे हैं, ठीक है। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपके साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ की गुफा, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है, ठीक। फिर आता आपका नवपाषाण काल। अब देखो फिर इससे एक लेवल ऊपर आ गया, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई होगी। अब कृषि की शुरुआत कैसे हुई होगी, अब मान के चलो ऐसा रहा होगा कभी काल इंसान को, उस समय के आदि मानव को भूख लगा होगा। अब भूख लगा रहा होगा तो भूख या प्यास लगा होगा तो पानी के पास नदी के किनारे गए होंगे, और है ना, तो आसपास में जो कंदमूल है उसको खा के देखे होंगे। तो खा के देखे तो बढ़िया लगा, ये क्या चीज है करके, ठीक है। अब ये सोचे यार ये तो पेट भर गया, यहाँ पानी भी है खाना भी है, तो वही रोटी कपड़ा मकान तीनों मिल गया, तो एक काम करता हूँ यहीं बस जाता हूँ, और ये तो अच्छा चीज है, ये क्या चीज है, इसको उगा लेते हैं, यहीं चालू कर देते हैं इसको उगाना और चालू कर देते। तो इस तरीके से आपका कृषि की शुरुआत हुई होगी। और जो सबसे पहले जो खेती किया है ना, ऐसा माना जाता है कि जौ की खेती सबसे पहले हुई, ठीक है। पहिए की शुरुआत हुई, धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है ना एक लेवल, ठीक। हल की शुरुआत हुई, खेती करने के लिए हल तो चाहिए भैया, चाहे लकड़ी के बना के करूं, है ना, उसमें पत्थर डाल के बना के करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो पत्थरों का उपयोग हो रहा है ना अभी भी, ठीक, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं, ठीक। तो हल की शुरुआत हुई, मृदभांड मिले, मृदभांड ने अब धीरे धीरे देखो पानी को हाथी में थोड़ी पीना है, धीरे धीरे कुछ व्यवस्था करना है, तो मृदभांड ने मिट्टियों के बर्तन बनने लग गए। अब जो भी खाना वाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक, तो किसमें बनाने लग गए, मिट्टियों के बर्तन का उपयोग करने लग गए। अब मृदभांड ने मिट्टियों के बर्तन, ठीक। अब स्थायी निवास, जहां भैया कपड़ा रोटी मिल गया कपड़ा मिल गया, वहीं तो मकान बनाएगा आदमी, वहीं बसना चले होगा। देखना आज तक आपको बता रहा हूं, इंसान के इतिहास में आज तक जितने भी नगर बसे हैं लगभग कह सकते हो कि नदी के किनारे ही बसे हैं, उस समय से आज तक। हुआ है कि नहीं हुआ है, खेती भी लगभग उसी के आसपास ही करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके साक्ष्य कहां मिले हैं, आपके कोल्डी हवा, ठीक, कहां है, यूपी में। और दूसरा साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ की गुफा, ये कहां है जी, पाकिस्तान में, ठीक है। कल हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप CGPSC या व्यापम या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।